हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी स्टडी। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 इंग्लिश सप्लीमेंट्री चैप्टर 1 अ टेल ऑफ टू बर्ड्स चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हमें दो बर्ड्स की कहानी पता चलेगी कि कैसे वो एक दूसरे से बिछड़ गए और फिर बाद में वो कैसे कैसे बन जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको मेरी न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे, आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में इसकी हेल्प मिली हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। इस चैप्टर में मैं आपको इंग्लिश में भी बोल के बताऊंगी और हिंदी में भी। इंग्लिश में पहले बोल के बताऊंगी, फिर हिंदी में आपको ट्रांसलेशन करके दूंगी। इंग्लिश में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको पता चले कि कौन सा वर्ड कैसे कैसे बोला जाता है इंग्लिश में, और साथ ही साथ जिनको इंग्लिश में कंफर्टेबल हो वो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। सो अ मदर बर्ड and her two young ones lived in a forest. The mother was killed in a storm and the young ones are separated from each other. Each found a different home. So, जो मदर बर्ड थी और उसके दो यंग वंस थे, वो फॉरेस्ट में रहते थे। दो यंग वंस मीन्स होता है उसके दो छोटे बच्चे थे। सो वो लोग फॉरेस्ट में रहते थे। एक स्टॉर्म की वजह से उसकी माँ मर गई और उसके जो यंग बर्ड्स थे वो दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो गए। सेपरेट मीन्स हो गए, बिछड़ गए। और दोनों को अलग अलग घर मिला। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. They had a nest in a tall shady tree. The mother bird took care of her little ones day and night. तो पहले के टाइम पे एक बर्ड रहती थी और उसके दो नए बच्चे थे। न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, मतलब नए बच्चे थे, 2 दिन के पैदा हुआ वाले बच्चे थे। और वो लोग एक फॉरेस्ट में रहते थे। उनका जो घोंसला था, मीन्स उनका घर एक लंबे शेरी ट्री होता है जिसकी छाँव बड़ी होती है। तो वो एक लंबे और शेरी ट्री में रहते थे। उनका नेस्ट उसी ट्री पर था। और जो मदर बर्ड थी वो उनका ख्याल रखती थी दिन रात ख्याल रखती थी, क्योंकि वो बिल्कुल नए न्यूबॉर्न बेबीज़ थे और उसके सिर्फ 2 ही न्यूबॉर्न बेबीज़ थे, तो इसलिए उनका वो दिन रात ख्याल रखती थी। One day there was a big storm. There was thunder, lightning and rain, and the wind blew down many trees. The tall tree in which the bird lived also came down. तो एक दिन एक बहुत ही बड़ा स्टॉर्म आया। स्टॉर्म मीन्स होता है भवंडर। भवंडर को हम ऐसा नहीं कह सकते कि अकेला भवंडर आता है। भवंडर आता है तो बहुत चीज़ें आती हैं, जैसे कि बारिश भी आती है, बहुत बिजली कड़कती है, बहुत ही हवा चलती है। तो सबको मिला के हम कह सकते हैं कि एक स्टॉर्म आया है। तो उस दिन वहाँ पे बहुत ठंडर हो रहा था, लाइटनिंग हो रही थी और रेन हो रही थी। तो रेन तो हो ही रही थी, बारिश हो रही थी। अच्छा, थंडर और लाइटनिंग मतलब हो रही थी कि बहुत बिजली कड़क रही थी और बहुत ही ज़्यादा लाइटनिंग हो रही, मतलब बहुत ही चमक सा रहा था। आप पिक्चर में देख सकते हो, आप समझ सकते हो। तो और वहाँ पर बहुत ज़्यादा हवा भी चल रही थी और हवा की वजह से बहुत से पेड़ नीचे आ गए थे। डाउन मैनी ट्रीज मीन्स होकर गिर गए थे या नीचे आ गए थे। सो जिस ट्री में वो लोग रहते थे, जो टॉल ट्री जिस पर वो लोग रहते थे, वो वाला ट्री भी नीचे आ गया। A big heavy branch hit the nest and killed the bird. Fortunately for the baby birds, the strong wind blew them away to the other side of the forest. So एक बहुत ही बड़ी और भारी ब्रांच मीन्स डाली। हाँ, जो डाली, एक बहुत बड़ी और भारी डाली नेस्ट पे हिट करी, मतलब जहाँ पे उनका घोंसला था उस पे हिट किया सीधा, और उसकी मदर बर्ड किल्ड हो गई, मतलब वो मर गई उसकी माँ, क्योंकि बहुत ही हैवी और बड़ी है ना ब्रांच नेस्ट को हिट करी, तो इसलिए उसकी माँ मर गई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, मतलब बहुत ज़्यादा लकीली उसके जो बच्चे थे वो बच गए। लेकिन है ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड आई और उनको उड़ा के दूसरे साइड ऑफ फॉरेस्ट, मतलब दूसरे तरफ फॉरेस्ट के ले गई। तो उसकी माँ मर गई क्योंकि एक बहुत ही बड़ी और भारी ब्रांच डाली उसके ऊपर गिर गई, नेस्ट पे लगी, इसलिए उस पर गिर गई। लेकिन उसके बच्चे बच गए। लेकिन एक बहुत ही
बहुत ही बड़ी जो विंड थी उसने उसके वो मतलब ब्लू हुई, मतलब है ना आई, और उसकी वजह से जो दोनों बर्ड्स थे वो दूसरे साइड फॉरेस्ट के चले गए। तो जो न्यू बॉर्न बेबीज थे, अब वो तो बिल्कुल न्यू बॉर्न थे, तो वो क्या कर सकते, ना वो भाग पाए, ना उड़ पाए, ना कुछ भी नहीं कर पाए। तो जल्दी से एक विंड आई और फिर उनको मार के चली गई, मतलब उड़ा के चली गई। और उसकी माँ वैसे भी मर गई थी, तो वो लोग क्या करते। One of them camped down near a cave where a gang of robbers lived. The other landed outside a rishi ashram a little distance away. तो जो उनमें से एक था वो एक गुफा के पास आके गिर गया, जो एक गैंग ऑफ रॉबर्स वहाँ पे रहते थे। गैंग ऑफ रॉबर्स मीन्स होता है चोरों की गैंग। तो वो है ना उसके पास, जिस केव में वो लोग रहते थे उसके पास आके गिर गया। या हम कह सकते हैं कि चोरों का अड्डा भी हम कह सकते हैं, जहाँ पे रॉबर्स की गैंग रहती है उसको वहाँ भी हम कह सकते हैं ना कि है ना वहाँ देखो चोरों का अड्डा है, तो वैसे उनका केव भी चोरों का अड्डा है। तो एक वहीं पे आके नीचे गिर गई, और दूसरा जो था वो है ना एक ऋषि के आश्रम के पास में ही आके गिर गया, जो थोड़ा ही दूर था। तो इस पिक्चर में आप देखो, हाँ ओके, तो इस पिक्चर में आप देखो, इस पिक्चर में ये जो राइट वाली बर्ड है ये इसके पास गिरी है, इसके पास ही। तो इसमें स्क्रीन ब्लर दिखा रही है, लेकिन हमको पता नहीं। यहाँ पे थोड़े आदमियों के फेसेस बने हुए थे, यहाँ पे ये काला दिख रहा है, डार्क काला है वहाँ पे, हाँ वहाँ पे फेसेस बने हुए थे। अब उनकी केव मान लो, तो ये राइट वाली बर्ड यहाँ पे आके गिरी, और ये लेफ्ट वाली बर्ड ये वो आश्रम के पास गिरी। ये देखो ये आश्रम है, अब आपको देखिए थोड़ा छोटा सा आदमी गेट के पास खड़ा है, वो ऋषि होंगे, तो ऋषि के पास गिरी। तो इस फोटो में देख सकते हैं दोनों अलग अलग साइड गिरे, राइट वाली बर्ड केव के पास गिरी और लेफ्ट वाली बर्ड इधर आके गिरी आश्रम के पास। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं, पेज नंबर 2। Day passed and the baby birds became big birds. One day the king of the country came to the forest to hunt. He saw a deer and rode after it. तो कुछ ही दिनों बाद जो बेबी बर्ड्स थे वो बड़े हो गए, वो बिग बर्ड्स बन गए, वो बड़े हो गए। तो उनमें से एक दिन जो किंग था उस देश का, उस देश का किंग जो था वो फॉरेस्ट आया हंट करने में शिकार करने आया, और उसने वहाँ पे एक डियर देखा, एक हिरन देखा, और रोड आफ्टर मतलब उसके पीछे भाग गया, जल्दी चला गया उसको पकड़ने के लिए, उसको मारने के लिए, हंट करने के लिए उसको। It ran deep into the forest followed by the king. Soon the king lost his way and did not know where he was. So जो डियर था अब वो तो भाग रहा था, तो वो और अंदर डीप फॉरेस्ट मतलब गहरे जंगल में चला गया, मतलब जाता गया वो। और फिर उसके बाद क्योंकि किंग उसको फॉलो कर रहा था तो वो भी उसके पीछे जाता गया। अब हिरन तो उसके हाथों से छूट गई, अब तो वो तो चली गई, लेकिन उसने अपना रास्ता खो दिया और उसको पता नहीं चला कि अब वो कहाँ आ गया, क्योंकि वो अंदर आ गया। अब वो भूल गया मैं कहाँ से आया था, और जंगल तो एक ही जैसे दिखता, थोड़ा ना अलग वे सा बना होता है। तो वो अपना रास्ता भूल गया और वो गुम हो गया, और उसको ये भी नहीं पता चला था कि मैं कहाँ हूँ। तो पता भी नहीं चला था कि वो कहाँ था। He rode on for a long time till he came to the other side of the forest. Very tired by now, he got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave. So वो रोड मतलब चला गया, बहुत टाइम तक चलता रहा, तभी वो थक गया और वो दूसरे साइड आ गया फॉरेस्ट के, वो थक गया। और फिर उसने अपने घोड़े से उतरा और फिर उसके बाद एक पेड़ के पास नीचे आके बैठ गया जहाँ पे केव थी। तो जो गैंग और रॉबर्स की केव थी वहाँ आके वो बैठ गया, मीन्स ये जो केव है ना यहाँ आके वो बैठ गया। मतलब इसी के पास में ट्री था तो इसके पास आके बैठ गया। तो हाँ तो है ना वो बैठ गया, तभी है ना ऊपर से उसको आवाज़ आई, उसको ऊपर से आवाज़ आई कि है ना क्विक हरी अप, देयर समवन अंडर द ट्री, कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स, हरी और एल्स ही स्लिप अवे। तो उसने बोला कि जल्दी आओ, यहाँ पे ट्री के नीचे कोई बैठा हुआ है, पेड़ के नीचे कोई बैठा है, आओ चलो इसके है ना जेवरात ले लें और इसका घोड़ा भी ले लें, जल्दी आओ वरना ये स्लिप हो जाए मीन्स यहाँ से चला जाए, भग जाए। किंग was amazed. He looked up and saw a big brown bird on the tree.
under which he was sitting. He also heard faint noises issuing from the cave. He quickly got onto his horse and rode away as fast as he could. तो जो किंग था वो सुन के हैरान हो गया. उसने ऊपर देखा, जिस पेड़ के नीचे बैठा था, तो उसने देखा कि उसके ऊपर तो एक बहुत ही बड़ा ब्राउन कलर का बर्ड बैठा हुआ है. बर्ड बैठी, चिड़िया बैठी हुई है. आप समझ ही जाओ मैं किसकी बात कर रही हूँ. यस, मैं इस राइट वाली बर्ड की बात कर रही हूँ. अब वो बड़ी हो गई थी तो उनकी तरह से बात करती थी वो. तो उसने देखा तो और साथ में साथ उसने अंदर से फेंट नॉइस सिर्फ चिल्लाने की, चीखने की, या फिर अपन उसको जल्दी से पकड़ लेते, ऐसी फेंट नॉइस उसने अंदर से सुनी. तो इसलिए वो जल्दी हो सकता था उतनी जल्दी भाग गया. हाँ, तो जितनी जल्दी हो सकता वो भाग गया. तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो बड़ा हो गया है. तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग स्टोरी स्टडीज़. ये हमारे पार्ट 1 है एक्चुअली. हमारे आगे पार्ट 2 में हमारे चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा. ये क्वेश्चन आंसर्स के भी मैं डिस्कस करूँगी, और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके नोट्स भी दे दूँगी, और फिर साथ में मैं आपको रिविज़न भी करवा दूँगी नोट्स का. तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग.